रावण जैसा दुश्मन भी अगर मिले तो ये छोटी बात नहीं है। जामवंत जी गए। अब देखो राम का जीवन देखिए, राम ने एक बार भी मना नहीं किया कि अरे उनके घर में कैसे, वो तो दुश्मन है, वो आएंगे कैसे। राम के कहने पर जामवंत जी गए। जामवंत ने जाते ही प्रणाम किया, आचार्य लंकेश मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं भगवान श्री रामचंद्र का दूत हूं और आपको पूजन के वास्ते निमंत्रण देने आया हूं। रावण एक बार को तो मुस्कुरा कर बोला, जामवंत जी आपको मालूम है ना आप कहां हैं? बोले हां आचार्य श्री मुझे मालूम है, मैं लंका में हूं और लंकाधिराज रावण की राजधानी में हूं मैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि आचार्य लंकेश के होते हुए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रावण ने पूरी बात सुनी। क्या कार्य है? जामवंत ने कहा मेरे यजमान के यहां पूजन है और वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। रावण ने कहा संकल्प क्या है, किस निमित्त करना चाहते हैं? तो जामवंत की भाषा देखना। जामवंत ने कहा आचार्यवर वो अपनी पत्नी को सकुशल वापस पाने के संदर्भ में महाराजा धीराज लंका पति लंकेश के ऊपर विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं। रावण ने कहा इस कार्य के लिए आपने मुझे क्यों चुना? तो जामवंत कह रहे हैं, बोले आपके जैसा आचार्य और आपके जैसा विज्ञ और जानकार कोई समूचे विश्व में है नहीं। आप मंत्र तंत्र यंत्र और विधि और विधा को पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता है। रावण ने कहा ठीक है जाओ, अपने यजमान से कह देना कि सारी की सारी व्यवस्था आचार्य लंकेश स्वयं करेंगे। अगर यजमान कमजोर हो, अगर यजमान के पास धन की कमी हो, तो आचार्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पास से सामग्री भी लेकर के जाए। आचार्य का नियम है, आचार्य का धर्म है कि अगर यजमान के पास किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ त्रुटि रह रही हो, कुछ अभाव रह रहा हो, तो उसको प्रभाव में परिणित करवाए। इस कारण से आचार्य लोग जब कोई अभाव हो रहा हो तो अक्षत आगे बढ़ा के कहते हैं अभावे अक्षतानि समर्पयामि, ताकि कोई अभाव न रहने पाए, मेरा तब्बल लग जाए और आपके इस अभाव को परमात्मा प्रभाव में परिणित करे, ऐसा कहते हैं। कुंभक रामायण कहती है भगवान राम ने पूजन के लिए तैयारी की और आचार्य लंकेश यानी रावण स्वयं पूजन कराने आया है। और एक महान बात, साथ में इनकी अर्धांगिनी सीता को लेकर आया, इनके बामांग में बिठाकर गांठ बांधकर जोड़े के साथ पूजन करवाया और पूजन कराने के बाद संकल्प करके इनको पूरी तरह से वरदान देने के टाइम अंतिम में साम्यता संकल्प करा के आशीर्वाद प्रदान किया। आशीष दे रहा है, श्री वर्चस्वमा युष्यमा रोग्यचोप्यमानं महीयते, और बोले धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभ सतसंवत्सरम दीर्घमा। जाओ राम, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है, चिरकाल तक कालांतर तक लोग आपके नाम का यशगान करेंगे। जाओ तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, ना तो रावण को ये किसी भी प्रकार का मन में ग्लानि है, न रावण को एक ही सेकंड के लिए ये मन में खेद हुआ कि मैं सीता को लेकर जा रहा हूं, कहीं वापस न ला सका तो क्या होगा। और ना ही राम ने एक भी बार ये कहा कि सावधान रावण, अब तुम ले तो आए ही हो, युद्ध यहीं कर लेते हैं, बार बार क्या करना, यहीं छोड़ दो इनको। जिस प्रकार से सकुशल लेकर आए हैं उसी प्रकार सकुशल वापस लेकर चले गए। उस पूजित शिवलिंग का नाम रामेश्वरम है। बोले रामेश्वरम भगवान की। श्वेतबंध रामेश्वरम की पूजा की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम श्वेतबंध रामेश्वर है। अभी हमारी लास्ट में कथा रामेश्वरम में थी, रुद्राक्ष महापुराण हमने की वहां।
भगवत कृपा से बहुत आनंद रहा। वहां हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। रुद्राक्ष की महिमा पर शिव महापुराण थी। नित्य रामेश्वरम का दर्शन होता, उस तीर्थ में वास हुआ और 1 सप्ताह खूब आनंद से शिव महापुराण किया हम सब ने। भगवान रामेश्वरम की बड़ी महती अनुकंपा है। कहते हैं जो भी रामेश्वरम का केवल दर्शन मात्र कर ले, उतने भर से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मात्र उतने भर से आपको विजयश्री मिल जाती है। रिश्तों में, संबंधों में, आपके जीवन में, आपके काम में, व्यापार में, नौकरी में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे ऊपर कोई संकट है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना हो, रामेश्वरम की सन्निधि लो और उनके चरणों में अनुराग करो। भगवान रामेश्वरम की कृपा से भगवान राम को विजयश्री प्राप्त हुई।